नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम बात करेंगे माता कंकालनी के बारे में। जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि माता के बारे में ज़रूर हमें सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन दीजिए, और इस वजह से मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि यह एक जो साधना है, यह नागा नागा साधु जो होते हैं, ये साधना को ज़्यादा वो लोग करते हैं। क्योंकि यह माता जो है, कंकाली माता, उनकी देवी हैं, तो इस वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा इनकी साधना पूजन करते हैं। माता का मंदिर छत्तीसगढ़ रायपुर में है। आप लोग ज़रूर दर्शन करने के लिए जाइएगा। नवरात्र के दिन में इनका साल भर में एक बार मंदिर खुलता है, और यहाँ पे कंकाली पानी भी है, वहाँ पे तालाब भी है जिसमें आप स्नान करते हैं तो आपके बहुत सारे शरीर में जो दाना फोड़े फुंसी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसी के अंदर शिवलिंग भी है, जो बहुत कम लोग उसे देख पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत फीट नीचे अंदर है, इस वजह से। और वो हमेशा शिवलिंग ज़्यादातर डूबा ही रहता है, बहुत कम लोग दर्शन किए हैं। तो आप लोग जब भी छत्तीसगढ़ जाएँ तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। माता का जो गर्दन है वो झुका हुआ है, इस प्रकार से झुका हुआ है। वो एक ही दिन सीधा होता है, वो है दुर्गा पूजा के दिन। तो माता का जो गर्दन है ये इस प्रकार से देखिएगा आप मूर्ति, तो ऐसे झुका रहेगा। और बहुत जगह आपको मूर्ति मिल जाएगी कि एक दिन के लिए वो जो माता का मूर्ति है इतनी शक्तिशाली है, रहस्यमयी है, जो सीधी हो जाती है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो लोग दर्शन कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगी ज़रूर आप लोग दर्शन कीजिएगा। अब हम जानते हैं माता कंकाली के कुछ रहस्य के बारे में। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारे शास्त्र में लिखे होते हैं वो भी गलत होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कहीं ऐसा लिखा है कि कोई भी साधना में बच्चों की बलि बढ़ती है, तो ये बहुत ही गलत बात है और इसे आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो गलत लोगों को ज्ञान देते हैं, और लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसी बलि देते हैं, ऐसा चीज़ कुछ करते हैं, तो हमें लड़के ना पैदा होकर लड़के होंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि जो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, तो पहले उस पर विचार कीजिए आप कि क्या सही और क्या गलत है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान रहे आपको। देखिए, पहले क्या होता था ना, कि पहले के टाइम पे जो बहुत सारे पुराने लोग थे, तो उस टाइम पे खाना नहीं मिलता था, तो लोग क्या करते थे, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, जब खाना मिलता ही नहीं था, जब अनाज था ही नहीं, जब शुरुआती दौर था, तब लोग बहुत सारी चीज़ों को मार के खाते थे। और सबसे शुरुआती दौर तो पहले कच्चा ही खाते थे, फिर बाद में बुद्धि हुआ तो पका के खाने लगे। तो उस टाइम के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे आए, और बहुत सारे लोग पाखंडवाद भी थे, जो आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमारे बीच में रहते हैं। तो किसी ने कोई पुस्तक लिख दी, कोई चीज़ मतलब लिख दिया, उस पर लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जहाँ पे गलत चीज़ें हो ना, उस चीज़ को आप बिल्कुल ना करें। जो चीज़ सही आपको लगती हो ना, वही चीज़ को करें। बहुत सारे ऐसे आज हमारे बीच पुस्तक है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है जो आज के टाइम पे मिलना मुश्किल है। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें गलत लिखी हुई है। जैसे कि किसी की आप लड़की लेकर बलि दे दीजिए, आपको लड़का पैदा होगा। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक आपको फ्रॉड मिल जाएंगे। ऐसा पूजा कर लो, उसकी बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो, गाय की बलि दे दो, भैंस की बलि दे दो, भेड़ की बलि दे दो, या कोई अन्य सूअर की बलि दे दो, अन्य जानवर की बलि दे दो, और फिर आपको उसके बदले आपको कुछ और मिलेगा। तो यह चीज़ बहुत 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 ही गलत है, और जो ऐसा व्यक्ति बोलता है, समझो वो व्यक्ति फ्रॉड है। पहले इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले के लोगों को ज्ञान ज़्यादा नहीं था। जैसे कि बहुत पीछे अगर आप जाते हैं, बहुत पीछे, तो उस टाइम पे लोग कच्चा मांस खाते थे। जब ज्ञान हुआ तो वो पका के खाने लगे। तो उस टाइम पे वही चीज़ की वो बलि देते थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं। अब हमारे पास बहुत कुछ है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। तो आप उसको भोग लगा सकते हैं। और जब आप कोई साधना में हैं और आपको जब बलि देने की बारी होती है, तांत्रिक में जब बलि देने की बारी होती है ना,
तब मैं आपको बताती हूँ कि आप कद्दू, जो कद्दू होता है गोल वाला या कोहड़ा बोल लीजिए, तो आप उसकी बलि दे सकते हो। ठीक है, पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब भोग भी आप लगा सकते हो, फल फूल की, मिठाई की, बहुत सारी चीज़ें अब आपके पास है, पहले नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे पहले भी फ्रॉड, जो कोई भी मतलब अपने नाम के लिए कोई भी पुस्तक लिख दी है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें होगी ही नहीं तो लोग करते रहें, वो चीज़ें वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो उन्हें जब मिलेगा ही नहीं तो वो चीज़ें, वो साधना, वो पूजा वो करेंगे ही नहीं। तो हमारे बीच आज भी वैसे लोग हैं और कल भी थे। तो इस बात को भी आपको समझना होगा 100%। अभी मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा और एक दिन न्यूज़ में आ रहा था कि एक तांत्रिक ने दो आदमी को ये कहा कि अगर आपको बार बार बेटी पैदा हो रही है तो आप एक पूजा में बताता हूँ, उसमें आप क्या कीजिए, अपनी जो बच्ची है उसकी बलि दे दीजिए लड़की की, आपको लड़का पैदा हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। छोटी सी मासूम सी 5 या 6 साल की बच्ची रही थी, इसका मैंने देखा कि उन्होंने बलि दिलवा दिया। अब वो दोनों तो पकड़े गए तो वो दोनों जेल में हैं, बाबा तो भाग गया। तो समझिए इसमें किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ कि बच्ची जो इतनी मासूम थी, जो भगवती की रूप, काली और दुर्गा की रूप होती है, जो लक्ष्मी की रूप होती है, उसको आपने बलि में चढ़ा दिया। तो मैं आज आपको खुलासा कर देती हूँ, कोई भी कैसी भी सिद्धि हो, कोई भी पूजा हो, उसमें आप बलि की अगर प्रथा रखे हो ना तो मत दीजिए। और या वैसी चीज़ों को करिएगा भी मत, क्योंकि ऐसी चीज़ें मत ही करिए तो अच्छा है, जिससे दूसरों की जान चली जाए। और कोई भी माता इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, चाहे वो काली हो, भगवती हो, कंकालिनी माँ हो, कोई भी माता हो, किसी प्रकार की भी देवी हो, कि किसी की बलि लेकर वो संतुष्ट होती है, तो समझिए कि क्या ही कीजिएगा आप ऐसी शक्तियों के, ऐसी चीज़ों का। और ये सब कहानी लोग इतना बना दिए हैं ना, तो यही सच्चाई है कि आप ऐसी कोई बात बताता है या कोई बोलता है तो सीधा कहिए कि प्रभु आपके चरण जो है वहीं पर रहने दीजिए, हम आप बस आपसे ये कृपा चाहते हैं कि हम आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे करके विदा ले लीजिए। और कितने भी आपको झांसा दे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी भी प्रकार का झांसा दे, ये विद्या सीख लोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो गलत रास्ते पे मत जाइए। अगर आपको कुछ सीखना, पढ़ना ही है, कुछ बनना ही है, तो किताब उठाइए, सही किताब उठाइए, सही भक्ति कीजिए, भगवान के भक्त बनिए, तो आप वो चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बॉडी जो है उससे भी आप शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अपने बॉडी पे काम काम कीजिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए ना, आपको हर चीज़ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हो तो कभी कदापि, मैं आपको 100% लिख के देती हूँ, कभी आपका भला नहीं हो सकता। किसी की आप मृत्यु का कारण बनकर अगर ये सोचते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि भविष्य उज्जवल नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए मेरा कितना थोड़ा सा हाथ कटा है। आप समझ नहीं पाओगे, जब मेरा ये हाथ कटा था इतना ज़्यादा ब्लड गिरा था, इतना पेन हुआ था। तो समझिए आप लोग अपना अभी थोड़ा सा हाथ काट के देखिए कितना दर्द, कितना पेन होता है। तो समझिए किसी की जब आप गला ही काट देते हो और फिर ढोंग करते हो इस पूजा को, उस पूजा को, इस प्रकार के ऐसे, तो उसे कितना दर्द और पेन होता होगा। किसी के माँ से उसके बच्चों को अलग करते हो तब कितना पेन होता होगा। जब आपको पता है एक माँ अपने बच्चों से, जो माँ बहुत प्रेम करती है, अगर उससे अलग कर देंगे ना तो वो पागल सी हो जाती है। सब कुछ होने के बाद भी उसे लगता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो वैसे पंछी भी होते हैं, उनके पास भी दिल होता है, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तोता को आप बोलना सिखाते हैं, बोलना सीख जाता है। कुत्ते को अपने घर में खाना खिलाते हैं तो वो समझता है कि ये इंसान हमसे प्रेम करता है, ये प्रेम नहीं करता है, उस पे भौंकता है। लेकिन जब उसे प्रेम से कोई खाना देता है तो वो आपसे प्रेम करने लगता है। तो सभी के पास दिल है, सभी के पास अपने मुख से बोलता है, सभी के पास सब कुछ है। तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसे अब निर्दयी बनकर या अपने कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाए। आपको अगर ऐसा कोई बोले कि कोई चीज़ में बलि पड़ती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, उस साधना को मत कीजिए ना, बात वहीं ख़त्म हो गई। सात्विक तरीके से कर लीजिए,
या कोई बलि में ही पड़नी है, तो मैंने जो आपको बताया उस प्रकार से भी आप बलि दे सकते हो। और अगर रियल अगर वो माता भगवती हो, काली हो, दुर्गा हो, कोई भी स्वरूप हो, वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगी। तामसिक हो चाहे इस प्रकार से हो, सात्विक हो, दोनों में समझने का प्रयास कीजिए। अब चलिए माता कंकालनी के बारे में मैं बताती हूँ कि इनके बारे में बहुत प्रचलित कहानी है कि इस प्रकार से इनकी भी बलि मतलब लेती हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो आपको फैक्ट बता दूं कि अगर ऐसी बलि अगर तामसिक, ये माता का जो पूजा है तामसिक है, तो इसमें अगर बलि का है तो आप वहाँ पे बलि के जगह पे क्या कोहड़ा काट सकते हो, या गोल वाला जो लौकी होता है उसको बलि दे सकते हो, काट के दे सकते हो। फल फूल मिठाई की भोग लगा सकते हो। और अब चलिए मैं आपको शुरू से बताऊं कि देखिए माँ कंकालनी की जो पूजा है वो अघोर, नागा बाबा, ज़्यादा लोग ये सब पूजा करते हैं, या जिनकी इंद्रियां जागृत हो, या जो भैरव के साधक हों, जो काली के साधक हों। और जब भी इनकी कोई पूजा या साधना में जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे प्रथम मौन व्रत, ब्रह्मचर्य, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं, प्रेम भावना, और जो आप ये सीख रहे हैं, इस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे किसी का अनहित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ जिस साधक के अंदर होती है वही एक अच्छे साधक अव्वल होते हैं, और उन्हें फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें सही चीज़ करके जीवन यापन करने की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग कहेंगे कि लौकी कद्दू का कहाँ पड़ता है, मतलब तो मैं आपको बता दूं, तो ये कहाँ पड़ता है कि किसी के आप बच्चों को आप बलि दे दो, ये भी तो गलत है ना। चाहे वो जानवर के बच्चे हों, चाहे वो इंसान के बच्चे हों। और मैं फिर कहती हूँ कि पाखंडवाद तो कल भी था और आज भी है। बहुत सारे आपको ऐसे पुस्तक मिलेंगे जो मैं अब तक बहुत सारे ऐसे मैंने पुस्तक पढ़े हैं, और मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ पुस्तकों को, कि बहुत सारे लोग जैसे आपके जैसे दूसरों के जैसे आम जनता होते हैं, और किसी पुस्तक को हाईलाइट करने के लिए छाप दिया, कुछ भी लिख दिया उस पर, और वही पुस्तक लोग पीढ़ी दर पीढ़ी समझ रहे हैं या जान रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुस्तक है जहाँ पे गलत चीज़ें लिखी हुई है, वो चीज़ें वहाँ पे बलि नहीं पड़नी चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है। वो चीज़ों का आप जब मार्केट जाओगे आपको वो चीज़ें मिलेगी नहीं। क्यों ऐसा लिखा है, इसका कारण क्या है कि जब वो चीज़ मिलेगी नहीं, आप वो साधना पूजा कर ही नहीं पाओगे। सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं साधु संत से मिली, उन्होंने बोला मैं इसमें परी रखा हूँ, इसमें जल परी रखा हूँ, दुनिया भर की मतलब ड्रामा, इसमें ऐसा है उसमें वैसा है। और उनके जब मैं रियल लाइफ में जाती हूँ ना तो मुझे पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो वो हैं, रियल लाइफ में जाती हूँ ना तो उनको घर में खाने का एक दाना नहीं है, और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो क्या ये सब ना बहुत पाखंड फैलाते हैं, लोगों के बीच में पाखंड फैलाते हैं। वो दूसरों को कहते हैं कि हम मतलब 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, आपको हम फ्री में मतलब उपाय बता रहे हैं। और जब उनको पर्सनल कोई पूजा करवाना होता है ना तो सीधे 10 लाख 5 लाख से नीचे कोई बात नहीं करते। तो मैं ऐसे पाखंडवाद को कभी बढ़ावा नहीं देती हूँ। हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगे, रील्स पे मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है सिंपल सा, कि जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहता है कि आपको इस प्रकार की कोई गलत चीज़ की बलि देना है, उस साधना पूजा को बिल्कुल मत कीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना नहीं आपको सोचना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। बस आप इतना सोच के देखिए कि जब आप अपना उंगली काटते हैं तो इतना दर्द होता है, तो जब आप किसी व्यक्ति का गला ही काट रहे हो तो उसे कितना पेन होगा। और दूसरों की जान देकर अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो इससे बड़ा घृणा की बात और कुछ नहीं है। पहली बात तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई सिद्धि आपको प्राप्त तो होगी नहीं किसी की बलि और किसी की ज़िंदगी से खेलने का। जब आप किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का भी प्रयास मत करिए। मान लीजिए आपने किसी बकरी को काट दिया या कोई भी पशु को काट दिया, क्या आप माँ स्वयं कहेगी कि आप इसको जोड़ दो, तो क्या आप जोड़ सकते हो? तभी आप साधक बनोगे एक अच्छा। मान लीजिए 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि पीछे मेरी माँ है, ये माँ ने आपने काट दिया उनको खुश करने के लिए। अब माँ आपसे कह रही है कि आप उस चीज़ को जोड़ दो तो मैं आप पे प्रसन्न हो जाऊँगी, और मैं आपकी सिद्धि और साधना सब कुछ, मतलब आप जो मांगोगे मैं दुनिया का सब कुछ दूँगी।
बस इतना जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में कि आप लोग जोड़ सकते हो। सबका होगा नहीं, कोई नहीं जोड़ सकता। तब आप समझो कि कोई भी साधना इस प्रकार से कोई प्राप्त नहीं होती। ये जितने भी आडंबर है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, मैं बहुत फैक्ट बोलती हूँ। और मैं अभी तो वीडियो के माध्यम से नहीं बता रही वो सारी बातें, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के दिल पे घात भी हो जाएगा। लेकिन जो मुझसे प्रॉस्पर मिलते हैं ना, मैं उसके बारे में, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में मैं एक एक बात आपको बता सकती हूँ कि वो व्यक्ति कितना पानी में है और कितना ऊंचा है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते हैं, बहुत अनगिनत अजीब व गरीब कमेंट आते हैं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो साधक जो चीज़ की साधना किया होता है ना, तो किसी प्रकार की अलग अलग धारणा नहीं बनाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है सही है। क्योंकि हम जब कोई चीज़ को फॉलो करते हैं ना, जैसे मैं आपको आज बताई हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आप बलि नहीं दोगे, तो आगे आने वाले आपके जो पूर्वज होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो भी इस बात को समझेंगे। अगर आप बलि देते हो, आप ये सोच के आपका कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप बलि दे रहे हो, आपके बच्चे देखे, उसके बच्चे के बच्चे देखे, तो ये परंपरा चली आई, जैसे पहले से आई। बहुत सारे लोग किस पुस्तक देखे, उसको मानने लगे, तो देते गए, सोचे देखते हैं। पर किसी ने ये अगर आपसे नहीं बोला कि ये सब करने से कुछ नहीं होता, सब ये कहते हैं कि हाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं होता है। सिंपल मैं बता रही हूँ, नहीं होता है। समझिए, आप लोग बेवकूफ़ मत बनिए। बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि जब कोई पुल बनता है तो उसमें बच्चों की चीख, जितना मतलब वो चिल्लाते हैं उतना वो मजबूत होता है, वरना वो पुल गिर जाता है। और ऐसे बच्चों को मतलब कहीं से किडनैप करके ले जाकर पुल में ही दफना देते हैं जिंदा। तो ये भी समझिए कि कितना दर्दनाक घटना होगी, और जिसके साथ होती होगी कितना पेन और कितना दर्द के साथ उसका जीवन होता होगा। वो कोई भी बच्चा हो सकता है, वो आपका, कल परसों उसका, किसी का भी हो सकता है, जब भी चोरी होता है। तो ये सारी बातें गलत है, और इस बातों को मैं बढ़ावा बिल्कुल नहीं देती जीवन में। तो इस बातों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कल समाज कुछ और था, आज समाज कहीं और है। जो जेन्युइन है, मतलब जो पूजा पाठ है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो रियल था, उस पर ध्यान दीजिए। जो कोई पुस्तक का पैरा गहरा नत्थु खैरा उठाते हो, पढ़ लेते हो, इसमें ऐसा लिखा था, उसमें वैसा लिखा था, ऐसा है वैसा है, तो वो पुस्तक गलत है। और वो कैसे आदमी होते हैं जिसको तो एक दिन सभी को दुनिया छोड़ के जाना है, ऐसे वैसे कोई भी अपनी पुस्तक को चमकाने के लिए किसी प्रकार की बात लिखकर चला गया, अब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो उस पुस्तक से आपको बचने की ज़रूरत है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि देखिए, हमेशा अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल रहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहिए। मैं भले इस लाइन में हूँ, या मेरा ये ड्यूटी है, या मैं ज्योतिष में हूँ, बहुत सारे समाज में से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं हमेशा फैक्ट इसलिए बोलती हूँ कि लोगों का अनहित ना हो, हित हो सके। वीडियो भी लेकर आई हो ना, तो इसलिए लेकर आई हूँ कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है, जानकारी चाहिए, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सब उल्टा सीधा बताते हैं। कोई बताते हैं कुछ, कोई बताते हैं कुछ, क्या हमें समझ में नहीं आता हम किसकी वीडियो देखें, किसकी वीडियो नहीं देखें, क्या सच है क्या गलत है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना के लाई हूँ। और मैं देखिए, कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। रिसर्च मतलब कि मैं उसके लिए पहले से अध्ययन की हूँ, और फिर भी अध्ययन करने के बाद भी मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं और अध्ययन कर सकूँ और खोज कर सकूँ, तो मैं उसे खोजने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है, छोटा है, तो उसे सीखने की ज़रूरत है। और एक सीखना ऐसी चीज़ है ना कि आप ज़िंदगी में कभी भी कम नहीं पड़ेगी, आप कुछ भी सीखो। पढ़ाई आपकी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दूसरों से, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति में एक अपना कुछ ना कुछ गुण होता है, चाहे वो कितना भी बेकार व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ आपको गुण सीखने को मिलेगा। छोटा हो, बड़ा हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, मिलेगा तो मिलेगा ज़रूर आपको।
क्योंकि मैं जब भी छोटे बड़े हर प्रकार के व्यक्ति से मिलती हूँ, कुछ ना कुछ गुण उसमें से अच्छा या बुरा मैं ढूंढ लेती हूँ कि वो क्या है। तो जब हम किसी से जुड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब हमसे जुड़ते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बहुत दूर बैठे हैं वो भी, मैं भी बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने के बाद लगता है या कमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा अक्सर कमेंट पढ़ती हूँ, तो जब कोई ऐसे व्यक्ति जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें ऐसा फ़ील होगा तो मैं इनको तो पहले से जानता हूँ, या ये बहुत अच्छा बताती हैं, या जो भी बोलती हैं सच बोलती हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो पिछले जन्म के भी होते हैं, बहुत सारे पुण्य इस जन्म के भी होते हैं। जो हमारे अच्छे कर्मा होते हैं तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं, जब हमारे बुरे कर्मा होते हैं तो हमें बुरे लोग मिलते हैं। और बहुत सारे बार ऐसा होता है कि पिछले जन्म के कुछ लोग हमसे टकरा जाते हैं, जिससे हमें बहुत पहले से द्वेष चल रहा है। बहुत सारे लोग किसी को कुछ नहीं बोलते, फिर भी मनमुटाव मतलब अंदर से लगता है कि व्यक्ति नेगेटिव है, मुझे नहीं रहना है। क्योंकि जब किसी की व्यक्ति की पॉजिटिव पूजा पाठ बहुत करता है, बहुत अध्यात्म में है, बहुत सारी चीज़ों में है, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाले को ही जोड़ती है। निगेटिव लोगों को क्या करती है, वहाँ से दूर कर देती है। या तो उसके मुख से ऐसा कुछ बुलवा देगी, ऐसा कोई कमेंट करवा देगी कि मतलब उससे दरार हो जाए, कि उससे वो दूरी बना ले बिना कुछ बोले। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहुत सारी शक्तियाँ भी चलती हैं। जो जैसे हम क्षेत्रपाल होते हैं, जैसे क्षेत्र बांधते हैं, चीज़ों को बांधते हैं, जगहों को बांधते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना, उन सब चीज़ों को जो नेगेटिव होते हैं उसको हटाती है। किसी भी प्रकार से हटाना है, बोलने से हटाना है, कमेंट से हटाना है, कोई ऐसी चापलूसी से हटाना है, कहीं ना कुछ ऐसी गलती देखते हैं और उसे हटा देते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं उसे हमेशा जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं कि नहीं, इसके पास भक्ति है, इसके पास अच्छे कर्म है, इसके पास बहुत सारे ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हैं। ये हमेशा आप देखिएगा, अपने आसपास के लोगों के साथ देखिएगा कि आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप किसी को कभी नहीं देखे हो, नहीं जानते हो, फिर भी आपको लगेगा मैं इसको जानता हूँ, मैंने कभी इसको देखा है, मिला है। और आपको उससे दूर जाने का मन नहीं, बात करने का मन करेगा, सुनने का, देखने का मन करेगा। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उससे आपको दूर भागने का, बिना बात किए मतलब बात करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। दूरी बनाओगे या उससे हटोगे कि कितना जल्दी ये नेगेटिव पर्सन है, मैं इससे दूर भागूँ। बेवजह कुछ नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुआ, कोई बात विचार नहीं हुआ, फिर भी आपको लगेगा घुटन हो रही है, मुझे इससे दूर होना है। अब मैं माँ कंकाली के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो लोग भी इसके साधक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कि यह साधना अपने गुरु से लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, उसके बाद आपको शमशान में करना है। घर में ये साधना नहीं होगी, या तो कोई एकांत जगह पर आपको करना है। 41-21 दिन की साधना है। 11 माला को आपको रुद्राक्ष की माला पे करनी है। काला आसन होना चाहिए या तो कुश का आसन होना चाहिए। आपको काले कपड़े धारण करना है। उसके बाद आपको तेल का, सरसों का तेल का दीपक लगाना है, बताशा रखना है, कपूर रखना है, नींबू रखना है, लौंग रखना है। 7 या 5 तरीके का जो भी आपके पास उपलब्ध हो मिठाइयाँ रखना है भोग में। उसके बाद वही लौकी, जो मैंने कद्दू बोला, चाहे आपको कोहड़ा मिल जाता है तो कोहड़ा रख लीजिए, कद्दू मिल जाता है गोल वाला तो कद्दू रख लीजिए एक। ये लेकिन जो कद्दू वाली विधि है सबसे लास्ट दिन जब आपकी पूरा हो जाएगी तब आपको करना है ये उपाय। उससे पहले सिर्फ ये सारी चीज़ों को आपको रखना है और इन्हीं सब चीज़ों से उनकी पूजा करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी को आवाहन देंगे, फिर भैरव जी को, और बिना भैरव की पूजा के ये आपका सिद्ध नहीं होगा। भैरव जी के बाद अपने गुरु जी को गुरु मंत्र का जाप करना है। उसके बाद माँ काली का मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको डाल दूंगी क्योंकि मंत्र बड़ा होता है और किसी भी मंत्र को आप उच्चारण में ना लाएं इस प्रकार से। इस वजह से मैं कहती हूँ कि मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी जब आप कभी ऐसी चीज़ों को जो तामसिक होती है या उग्र होती है, जो उच्च कोटि की होती है, ऐसे मंत्र को आपको उच्चारण नहीं करना चाहिए बेवजह। इसलिए मैं मंत्र डाल दूँगी, बड़ा है, हिंदी में लिख दूँगी जो आप सभी को समझ में आए और आप उसको सही से उच्चारण करिए। सबसे पहले बात एक और बात करती हूँ कि आप कोई भी साधना करने से पहले जो मंत्र है उसे आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। मतलब कि आपको रट्टा तोता नहीं बनना है, मतलब आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप माला कर रहे हो फिर आप देख रहे हो कॉपी में फिर माला कर रहे हो, ऐसे कभी नहीं सिद्ध होती है। आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, फिर माला फिरोना है। माला फिरोने का ये उंगली टच नहीं होना है, तब आपको माला फिरोना है। बहुत सारे नियम होते हैं। जब आप संसार में क्रिया करते हो गुरु मंत्र लेकर, आपके गोल घेरा होता है, उस घेरे के बाहर आपको नहीं निकलना है, ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। इस प्रकार के तामसिक भोजन, दूसरे के प्रति बुरे व्यवहार, बुरे बर्ताव, ये सारी चीज़ों से बचना होता है। गुप्त होता है, किसी को भी साधना में आपको क्या दिखा, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं बतानी होती है। और जब तक सिर्फ अगर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो गुरु मंत्र लिए, सिर्फ अपने गुरु से शेयर कर सकते हो। तीसरा चौथा व्यक्ति को आप शेयर नहीं कर सकते हो। और यह जब आप कर रहे हैं ऐसी सिद्धियाँ, तो दूसरे व्यक्ति से व्यक्त नहीं करना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, चाहे मैं ऐसा करता हूँ चाहे वैसे करता हूँ, नहीं। वो जो लोग भी बोलते हैं ना, वैसे लोग फ्रॉड होते हैं, मैं आपको 100% बताऊँ। क्योंकि जिसके पास जो सी शक्तियाँ होती हैं वो कदापि उजागर नहीं करते हैं। वो जैसी शक्तियाँ होती हैं जो आप बता दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो उग्र प्रकृति की जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। उसे गुप्त जितना रखेंगे उतना आपके भविष्य में देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको पायल और घुंघरू की आवाज़ नहीं आती, यहाँ पे डरावने आते हैं आपको, तो आपको डरना नहीं है। उस जो आपने जो चक्र बनाया उसके बाहर आपको नहीं निकलना होता। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और गुरु के सानिध्य में ही ये कंकाली माता की पूजा करनी होती है, उन्हें सिद्ध करना होता है। ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसी कोई पूजा कर रहे हो तो अमावस्या स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, या तो दुर्गा पूजा में जल्दी सिद्ध होती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि जब आपके पास आधा अधूरा ज्ञान होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा पर चीज़ें कुछ और सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो हमें देवी के रूप में आपको आकर्षित करती है, लेकिन फिर आपको वो कष्ट देती है। तो वो कभी देवी नहीं होती है। देवी कभी कष्ट नहीं देती है, देवी कभी कष्ट नहीं देती है। और चाहे वो उग्र हो चाहे सौम्य हो, देवी कष्ट नहीं देती। जो दूसरी चीज़ आपसे जो हो जाती है, साधना, पूजा या गलत तरीके से उच्चारण, उसके वजह से कोई और चीज़ अगर आपके आसपास आकर आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है और आपको लगता है माता प्रसन्न हो गई, चाहे ऐसे, तो नीच कोटि की कोई चीज़ अगर आपसे सिद्ध हो जाती है तो आपको परेशान करती है, बहुत तरीके से परेशान करती है, फिर आपको उसे छोड़ना होता है। और ये है जो मैं बता रही हूँ कंकाली माता की पूजा, ये परंपरा चलती है। जैसे अगर मैं सीखी तो फिर मैं अपने बच्चों को दूंगी, बच्चे से बच्चों को, ऐसे परंपरा चलती है। तो इसे बहुत अच्छे से नागा जो होते हैं, नागा साधु में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अघोरी लोग पूजा करते हैं। इसका विसर्जन भी होता है, जब कोई व्यक्ति मरने से पहले उपरांत अपना इसे विसर्जित भी कर सकता है। और बहुत लोगों के घर में ये परंपरा चलती है। जैसे पहले के ज़माने में, चाहे अभी भी बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि वो जो जंगल में बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं ना, वो सारे लोग साधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, बहुत गुप्त तरीके से करते हैं इनकी पूजा साधना, जो लोगों को कानों कान खबर ना हो। ये पूजा कभी भी घर में ना आजमाएं। और देखिए, मैं फिर बताती हूँ, शनि देव की पूजा, भैरव जी की पूजा, माँ काली की पूजा, जैसे उग्र जितने भी भगवान होते हैं उनकी पूजा रात में होती है, घर में नहीं होती है। और ऐसी चीज़ों की घर में मूर्ति रखकर पूजा कदापि ना करें, वरना आपके गृहस्थ जीवन में, आपकी फैमिली में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो साधक कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हावी हो जाती है। यह 100% रियल बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए बचने से आपको बचना चाहिए और अपने गुरु के सानिध्य में आपको ये पूजा करना चाहिए। माँ कंकाली का पूजा बहुत कम साधक आपको मिलेंगे, इनकी उपासक, क्योंकि इसमें बहुत रूल और नियम का भी पालन करना होता है। तो इस वजह से आपको सब कुछ, धन धान्य सौभाग्य सब कुछ मिलता है। इनकी पूजा आराधना करने से आपके गुप्त जो शत्रु होते हैं उसका भी नाश होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप सही दिशा में सही चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर आपने गलत उच्चारण किया, गलत तरीके से आसन लगाया, मतलब आपको कुछ नहीं आता, गुरु मंत्र नहीं आता, कैसे बांधना है, कैसे अपनी सुरक्षा करना है, कैसे सुरक्षा चक्र लगाना है, कैसे क्षेत्रपाल बांधना है, जब आपको कुछ आएगा ही नहीं तो आप कैसे इसमें अव्वल हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में करेंगे जो कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और जो व्यक्ति अपने आप से सोचता है कि मैं बस शंकर भगवान को मना लूँगा, काली माँ को बना लूँगा, और ऐसे सोच के करता है, वही लोग परेशान होते हैं।
और बहुत सारे आपके आसपास नीच कोटि की भी चीज़ें घूमती रहती है जो आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीके से आपको रिझाने का प्रयास करती है, और आपको लगता है कि ये तो माता है, लेकिन वो माता नहीं होती है, क्योंकि माता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती है। ये बात को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी परीक्षा तो ज़रूर लेती हैं, तभी वो आपसे प्रसन्न होती हैं या आपकी भला चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ प्रसन्न नहीं होती, अपने बच्चों से अवश्य प्रसन्न होती है, लेकिन उनके भी अपने कुछ रूल हैं। इतनी आसानी से माँ दर्शन नहीं देती, और इतनी आसानी से अगर देना होता ना, तो लोगों को इतने तप जप संन्यास और घर त्याग और पर्वतों पर जाके डेरा गुप्त रूप से पूजन नहीं करने की ज़रूरत होती। तो सबसे पहली बात तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि जब आप रूल से, नियम से पालन करते तभी आपको फल मिलता है। एक उदाहरण के तौर पे एक बात और समझा दूँ, जो मान लीजिए आपको मैंने एक दिन गाना 10 बजे दिया, दूसरा दिन मैंने 3 बजे दिया, तीसरा दिन मैं 2 ही ना, तो आपको भी गुस्सा लगेगा ना, कोई महत्व नहीं होगा मेरा। लेकिन मैं अगर रोज़ आपको एक समय पे दे रही हूँ और एक दिन नहीं आऊँगी तो आपको मेरी चिंता ज़रूर सताएगी। तो पूजा में भी यही चीज़ होती है लागू। नियम, कानून, धैर्य। धैर्य बहुत ज़रूरी है। नियम, कानून, धैर्य, क्रोध नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का आपके अंदर क्रोध, लालसा नहीं होना चाहिए। अगर माँ को आप प्रसन्न कर रहे हैं तो आप एक साधक हैं, आप अपने आप को पहले जागृत कर रहे हैं। साधना क्या है? खुद को जगाना, अपने इंद्रियों पे काबू पाना, इसको कहते हैं हम साधना। अपने आप पर जीत प्राप्त करना, इसको कहते हैं हम साधना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, और आप जो मुख से अपने बोल रहे हैं उस एक एक वाणी को समझिए कि आपने उच्चारण क्या किया है, क्योंकि बहुत बार जब आप गलत उच्चारण करते हैं ना तो आपको उल्टा परिणाम मिलता है। तो सही उच्चारण होना चाहिए। खुश रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और ज़रूर माँ कंकाली के जो भी साधक ओरिजिनल होंगे ना, जो मुझे आज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्हें बताया मैंने आज क्या बता दिया वीडियो में, कितनी बड़ी बात बता दी कि किस प्रकार से आपको बलि देना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। और किस प्रकार से जो लोग कहते हैं इस चीज़ का बलि दोगे तो ही माँ प्रसन्न होगी, तो ये सब गलत बात है। ये सब चीज़ों का बढ़ावा मैं नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी चीज़ें गलत है, और गलत ही गलत है। माँ को प्रसन्न करने के बहुत तरीके हैं। जो एक साधक चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे साधक दूध पी के सिर पर रहते हैं, बहुत सारे जल पी कर रहते हैं, बहुत सारे लोग एक ही वक्त खाना खाते हैं। बहुत तरीके हैं माँ को रिझाने के लिए। बहुत लोग माँ के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं। मन साफ होना चाहिए। मैंने फिर बोला, मन आपका जब तक साफ नहीं होगा, काली माँ दुर्गा माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। मन में छल होगा किसी चीज़ को लेकर, कभी वो चीज़ सिद्ध नहीं हो पाएगी। ध्यान रहे सभी साधक को। और जितने चोचले ये यूट्यूब वाले जो बहुत सारे बाबा बनाते हैं ना, बहुत तरीके के, तो ये सब ड्रामा है। वो आपको सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए बना देते हैं और बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं बस जो बोलती हूँ फैक्ट बोलती हूँ। और इन सब बाबा की एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर, मतलब क्या वहीं बताऊँ, धज्जियाँ उड़ा दूँगी। पकौड़े छानते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से मैं छान दूँगी। ये लोग मुझे अगर भेंट हो जाते हैं ना जब, तो मैं इनकी वो हाल करती हूँ। अभी तो आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिकल नहीं देखा क्योंकि मैं वो सब वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ। मैं उनकी वो हाल करती हूँ क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे भागूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं वो बहुत सारे लोगों के दिमाग पे असर करता है, मतलब दिमाग पे असर करता है। आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हो, तो उनको समझ में आता है कि हम करें। तो बहुत सारे लोग आजमा के भी देखते हैं कि चलो इसकी बलि दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो व्यक्ति फिर शेयर नहीं करता है कि मेरे साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी गलती तो वो होती है। और कुछ लोग, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा कि मेरे कोई खिलाफ हो जाएंगे, इस वजह से भी वो डरते हैं। तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि निंदा से कभी घबराओ मत, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। तो निंदा उसी की होती है जो लोग जिंदा हैं। जो लोग जिंदा हैं वही निंदा होती है। तो निंदा से ना घबराएं। सच्चाई कभी हारती नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन थोड़ा देर से होती है, लेकिन होनी तो तय है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता कंकाली।